आज 9 दिन के बाद आईपीएस पूरन सिंह का चंडीगढ़ के अंदर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो वहीं एएसआई संदीप लाठर के घर पर आज खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके साथ मंत्री महिपाल डांडा पहुंचे। कल से लेकर आज शाम तक पूरा जो घटनाक्रम है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पत्रकार मनदीप पूनिया है। मनदीप जी, बताइए कि कल से लेकर आज शाम तक दिन भर क्या कुछ घटा इस मामले को लेकर। जी, बिल्कुल गौरव, आपने सही फरमाया कि सबसे पहले तो आज सुबह नायब सिंह सैनी संदीप लाठर के घर पे पहुंचे। घर पे नहीं बल्कि उनके मामा के घर पे। इसमें बात यह है कि जो संदीप लाठर हैं उन्होंने रोहतक के गांव लाडोत में सुसाइड किया था और वहीं पर ही उनका शव रखा गया है। वो जींद के रहने वाले थे, लेकिन उनकी जो डेड बॉडी है वो हम सबको पता है कि लाडोत में रखी हुई है। तो वहीं वहां पर पहुंचे और जिनका मामा का परिवार है वो भी बीजेपी से जुड़ा रहा है। कल जब संदीप लाठर के सुसाइड नोट के बारे में भी हम बात कर रहे थे, तब भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि उनके जो सुसाइड नोट है उसमें भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ लिखी थी। उनके पहले पेज में ये लिखा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भ्रष्टाचार दूर हुआ। तो ये कुछ चीजें थी। और कल सबसे पहले उनके सुसाइड के बाद जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचने की बात जो कही जा रही है वो रमेश बोहर का नाम आ रहा है। जो रमेश लोहार के नाम से जो फेमस हैं, वो सबसे पहले पहुंचे और बीजेपी के रोहतक में बड़े चेहरे माने जाते हैं और वो बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो सबसे पहले वो पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो आज उनकी फोटो भी छापी है, जब वो संदीप लाठर की जो डेड बॉडी है उसको खेतों से चारपाई पर कंधा दे रहे हैं। वो भी आप सब ने देखी होगी। उनका जो शव है लाडोत में है, तो और उनको कोल्ड फ्रिज में रख दिया गया है। आज मनीष ग्रोवर से लेकर नवीन जय हिंद, मंजीत कनेली और ये रमेश बोहर, ये सब वहां पर आज देखे गए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सुनैना चौटाला भी वहां पर भी पहुंची। जो मंजीत कर्णैली हैं वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं। लगभग आज इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के नेताओं का वहां पर जमावड़ा था, ये आज हमें देखने को मिला है। और इसमें जो आईपीएस पूरन कुमार वाले मामले की बात है, तो आज सुबह ही उनकी जो पत्नी है अमनीत कौर, उनका प्रेस नोट आया था और उस प्रेस नोट में उन्होंने लिखा था कि वो पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हैं और उनको पूरा भरोसा है डॉक्टरों के ऊपर भी, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी चंडीगढ़ पुलिस, वो एक नोट आया था। और फिर शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। जो हरियाणा की आईएएस एसोसिएशन है उन्होंने प्रेस नोट जारी करके कहा कि 4 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। और जो अगर बात करें तो जो अंतिम संस्कार बचा हुआ संदीप लाठर का बचा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा पेज जो गौरव उलझ रहा है वो ये उलझ रहा है कि आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी है वो मांग कर रही है कि शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हैं और नरेंद्र बिजारनिया हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सस्पेंड किया जाए और निष्पक्ष जांच हो। लेकिन इसमें इंटरेस्ट मतलब इसमें एक अलग पहलू ये है कि जो डेड बॉडी रख के संदीप लाठर की लाडोत में बैठे, रोहतक में बैठे, वो लोग कह रहे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी की गिरफ्तारी हो। अब आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी हरमीत कौर, वो ना तो पुलिस महकमे में नौकरी करती हैं, ना ही उनका कोई दूर दूर से संदीप लाठर से कोई लेना देना है। एक सेंस में अगर हम सारी बातें भूल भी जाएं तो जो पूरन कुमार की जो पत्नी है या पूरन कुमार का जो परिवार है वो क्या पता कि पीड़ित परिवार है, क्योंकि उनके घर से भी एक आदमी गया है। और अगर संदीप लाठर के परिवार की बात भी करें तो इनका परिवार भी पीड़ित है, क्योंकि इनके घर से भी एक आदमी गया है। अब ये एक अलग मामला है कि एक पीड़ित परिवार दूसरे पीड़ित परिवार के लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। ये बड़ा अजीब मामला है। अगर मतलब जिस हिसाब से पूरन कुमार की वाइफ ने अपनी डिमांड्स को फ्रेम किया, ऐसे ही अगर संदीप लाठर का परिवार भी डिमांड्स को फ्रेम करता तो ज्यादा ठीक रहता। संदीप लाठर का जो जिस घर में रखी हुई है, उनके जो मामा है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रोहतक बीजेपी में वो पदाधिकारी भी हैं, पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी से। और जो बीजेपी के तमाम, जैसे रमेश बोहर का जो मैंने नाम लिया, वो वहां पर सक्रिय दिख रहे हैं। अब इस आत्महत्या के बाद कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं हरियाणा में, उन सवालों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एक सवाल तो यही है गौरव कि क्या मतलब संदीप लाठर की जो आत्महत्या है उसने उसने उसका जो गृह जिला है, जो गांव हो तो जुलाना में है, जींद में उसका जो गृह जिला है, वहां क्यों नहीं की? उसने रोहतक में ही, रोहतक को ही सुसाइड के लिए क्यों चुना? उसके जवाब में एक
नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि क्योंकि वो तो अपने मामा के गांव में रहता था। नहीं, वो अपने मामा के गांव में नहीं रहता था, उसका परिवार उसी के गांव में रहता था। वो उसके मामा का गांव नो डाउट रोहतक से थोड़ा नजदीक है, तो वो आते जाते रहते थे, महीने में एक आध बार चला जाता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरी जो सवाल है कि मतलब अगर उसने रोहतक चुना, रोहतक तो नरेंद्र बिजारनिया का एरिया है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक एक सवाल ये भी बड़ा उठ रहा है कि ये एएसआई जो संदीप लाठर थे कौन? ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उस केस में, जिस केस में पूरन कुमार के गनमैन को अरेस्ट किया गया था और जिसके ऊपर व्यापारी से प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगा था। ये उस केस में आईओ थे। अब अगर पूरन कुमार जिंदा होते तो ये बात समझ में आती कि इतना बड़ा अफसर है पूरन कुमार, तो वो शायद दबाव डाल रहे हो इसके ऊपर उस केस को मिस हैंडल करने के लिए। अब तो पूरन कुमार की मौत भी हो चुकी थी, तो इनके पास तो पूरा खुला चांस था कि ये कुछ भी उसमें इन्वेस्टिगेटिव कर सकते थे। किस दबाव में, किन के दबाव में इन्होंने आत्महत्या की, ये भी एक बड़ा सवाल है। और प्रेस नोट की जो भाषा है उसके और जो उनकी वीडियो की भाषा, उसके ऊपर तो हम कल भी बात कर चुके हैं। जो सबसे इसमें मामला निकल के आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा संदीप लाठर, जो ये रमेश बोहर के बारे में मैं बता रहा हूं, ये हमेशा एंटी जाट रहा है। 2016 के हमको पता है कि जब रोहतक में पूरे जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो कुछ हो रहा था, उसमें एंटी जाट सभाओं में ये शामिल था। 2019 में इसने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ और जाटों के खिलाफ खूब सारे स्टेटमेंट दिए, वो हम सबको पता है। इवन ये ब्रिजभूषण का साथी है। जब महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया तो इसने जाट वर्सेस राजपूत का खेल किया और ये ब्रिजभूषण के पक्ष में जाके खड़ा हो गया था और महिला पहलवानों को इसने जाट डिक्लेयर करा। आज ये एएसआई संदीप सिंह के घर पे बैठा हुआ न्याय मांग रहा है, संदीप लाठर के घर पे, ठीक है। आज इसको जाट नॉन जाट नहीं दिख रहा। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है और यही पहले सबसे पहले रमेश बोहर वहां पर क्यों पहुंचा, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये कुछ सवाल हैं जो हरियाणा में अभी लगातार पूछे जा रहे हैं। एक सवाल, मतलब सीधा सवाल तो ये भी है कि जो कहीं ये तो नहीं है कि संदीप लाठर को ये लगने लग गया था कि उनसे जो मुकदमा करवाया गया था पूरन कुमार के मामले में, उसमें जो बड़े मगरमच्छ थे या फिर कहें कि जो बड़े प्लेयर थे, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया एसपी, वो दोनों तो निकल जाएंगे और इनको स्केप गोट बनाया जाएगा। अगर स्केप गोट बनाया जाएगा, अगर ये उनको भय था, तो फिर इन्होंने ये क्यों कहा कि शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया ये दोनों बहुत ईमानदार अफसर हैं? अपनी वीडियो में ईमानदार क्यों डिक्लेयर करा? अगर उनसे खतरा था, नरेंद्र बिजारनिया और डीजीपी कपूर से उनको खतरा था कि स्केप गोट मेरे को बनाएंगे, तो फिर इसने ये क्यों कहा? तो इसलिए एक अलग थियरी की तरफ भी इशारा जा रहा है कि क्या पता ये हो कि इनसे सुसाइड नोट और सुसाइड वीडियो बनवा लिया गया और बाद में इनकी हत्या की गई हो। तो हत्या के एंगल को भी नकारा नहीं रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार जो बात है वो हो रही है, लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें इतने सारे गुत्थियां उलझ गई हैं। पहले देखो वाईपीएस जो आईपीएस पूरन कुमार थे, उनके सुसाइड के बाद तो गुत्थियां उलझी हुई थी। इसने और मामले को गहरा दिया, इसमें और इनकी सुसाइड ने और ज्यादा इस मामले को उलझा दिया है और दिन प्रतिदिन ये जो मामला है हर घंटे ये उलझ रहा है। और दूसरा मतलब वहां पर जो लोग बैठे हैं वो संदीप कुमार को संदीप लाठर को भगत सिंह डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसा उसने उसके प्रेस नोट की लैंग्वेज है। मैं वो बीजेपी के बहुत सारे मामलों में मैच करती है कि राष्ट्र के लिए वो ऐसा कर रहा है और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। अब सवाल तो ये है कि उनकी उसकी आहुति ली गई है या दी गई है, ये एक अलग मसला है। पर मतलब आज के टाइम पे ये प्रेस बहुत नोट अलग के अंदर प्रेस नोट के अंदर बीजेपी के बारे में भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं विभाग के अंदर ईमानदारी बढ़ी है, ऐसा भी उसमें लिखा है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए जो ये प्रेस नोट है वो उसकी बहुत पॉलिटिकल लैंग्वेज है। उसने काफी मतलब आंखें खड़ी कर दी हैं और एक हिसाब से इसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग जो सरकार के इशारों पे जातिवाद फैलाने के लिए मशहूर हैं, वो सब सक्रिय हो चुके हैं। तो इस वजह से इस पूरे ये मामला काफी उलझता जा रहा है। देखिए कुछ साल पहले हिसार में भी एक मामला हुआ था, सुशीला टीचर का हत्याकांड जो हुआ था, उसमें उसके बाद भी 3 पुलिस वालों ने सुसाइड कर लिया था। तो लेकिन ये हरियाणा में एक अलग किस्म का मामला है कि सुसाइड के बदले सुसाइड हो रहा है।
तो वो इसलिए जो ये गुत्थी है ये बहुत ज्यादा उलझ रही है। आज जो आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से के जो ने जो तर्क दिया है कि उन्होंने पोस्टमार्टम क्यों करवाया और क्यों वो राजी हो गई अंतिम संस्कार का, उनका ये कहना था कि हरियाणा को जातीय दंगों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। वो नहीं चाहती कि उनके पति की वजह से, उनके पति की जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है उसकी वजह से हरियाणा में जातीय दो समुदाय आपस में भिड़ जाएं और जातीय दंगे हों, इसलिए उन्होंने ये कदम लिया। उनकी तरफ से ये कहा गया है। अब कितनी सच्चाई है तो मतलब वो उनका कोई ऑफिशियल बयान आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन उनके करीबी लोगों ने मेरे को आज यही बताया, जो उस कमेटी में भी शामिल लोग हैं उन लोगों ने मेरे को आज यही बात बताई है। और दूसरा मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत जरूरी बात ये है कि जो संदीप लाटर की डेड बॉडी को लिए रोहतक में बैठे हैं, उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड अब तक फ्लोट नहीं हुई है कि उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड बाहर आनी चाहिए, ठीक है। और इसको लेकर बहुत जैसे ऐसे लोग सक्रिय हो चुके हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पे हरियाणा में बहुत सारे लोगों ने आज एक फोटो भी शेयर की जिसमें नवीन जयंत की फोटो थी, उसमें संदीप भारती की फोटो थी, उसमें एक रजत कलसन की फोटो थी, उसमें एक तो फोटोएं और थी ऐसे लोगों की जो कि दो जातियों को आपस में लड़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये लिखा गया था कि हरियाणा वालों कुछ दिन के लिए इन 6 लोगों से बच के रहो। तो ये भी एक बात है कि जो ऐसे लोग जो जातियों को आपस में भिड़ाते रहते हैं उन लोगों से बचने की जरूरत है। और इस मामले में संदीप लाठर का जो परिवार है उसकी क्या डिमांड्स हैं ये भी क्लियर होनी चाहिए। उनकी ये डिमांड तो बहुत फर्जी है कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए। ये उनको किस बिना पे गिरफ्तार किया जाए ये भी कोई बताए। ना तो वो पुलिस महकमे में है, ना पुलिस डिपार्टमेंट में, ना उनका कोई लेना देना पुलिस वालों के उससे, वो तो आईएएस हैं। और ना उनका जो आईएएस में भी उनका डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसका पुलिस से कोई तालमेल का मामला हो। तो वो किस मतलब ये एक गंभीर जो विषय है ये है। लगातार वहां पर बैठे जो लोग हैं वो लाउड तो हो रहे हैं कि हम न्याय दिलवा देंगे और न्याय होना चाहिए। नायब सैनी भी वहां पर कह के आए हैं, पर न्याय मेरे को नहीं लगता कि जिस हिसाब से पूरा खेल चल रहा है वैसे न्याय होता लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन मामलों को अब तिलांजलि दी जाएगी और अब हम लोग जो पत्रकार लोग हैं वो अगली खबरों की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा होता हुआ मुझे लग रहा है। नहीं तो अगर न्याय देना चाहती है सरकार तो ऐसे एक जुडिशियल कमीशन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हों, कई सारे ऐसे लोग हों जिनकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में इंटैक्ट हो, जिनको जनता ये मानती है कि हाँ ये निष्पक्ष बात करेंगे। उस जुडिशियल कमीशन के बगैर मेरे को नहीं लगता कि इस मामले में कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, क्योंकि पुलिस का मामले को पुलिस ही इंक्वायरी करेगी तो आपको पता है उसका फिर निचोड़ क्या निकलना है, उसका कोई हल निकलना नहीं है। अच्छा, एक मनदीप, आप तो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। कल का जो रिएक्शन था सोशल मीडिया में, और जब ये खबर आई कि आज पूरन कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, उसके बाद से मुझे लगता है जिस खुल्लर डॉक्ट्रिन की हमने बात करी थी वो धाराशायी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब माहौल थोड़ा शांत हो चुका है उसके बाद से। देखिए इसमें यही है कि नो डाउट एक जो शंका थी कल हमने जाहिर की थी कि शायद जो ये परिवार के लोग डिमांड कर रहे हैं कि अमनीत कौर की गिरफ्तारी हो, उसके बाद शायद जो पूरन कुमार के परिवार के ऊपर प्रेशर बने, वो प्रेशर आज थोड़ा सा हमने भी महसूस किया कि यहाँ प्रेशर तो इन्होंने बनाने की कोशिश की है। एक आत्महत्या से दूसरी आत्महत्या को काटने की कोशिश की गई है। लेकिन जो कल भय था कि दो जातियां आपस में भिड़ जाएंगी, वो ऐसा कुछ आज होता हुआ दिखा नहीं। तो वो जो एक था कि दो समुदायों को भिड़ा देंगे, उसमें लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी अपन कहें कि कुछ जो सवाल थे उन पे लोगों ने काफी गंभीरता से विचार किया है और देखा है कि आज उस तरीके के सामुदायिक रिएक्शन नहीं आए हैं। दो जातियों के लड़ने के कोई रिएक्शन हमें उस हिसाब से देखने को नहीं मिले हैं। कुछ लोग अभी भी उसको जातीय रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। दोनों समुदाय आपस में का कोई टकराव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो कुछ सवाल थे वो आपने कल पढ़े भी थे। पहला सवाल तो यही था कि क्या दुश्मन जब मर जाता है तो उस दुश्मन की मौत की दुख में कोई क्या आत्महत्या करता है क्या? दुश्मन की मौत के बाद तो लोग खुश होते हैं। तो एक पहला सवाल तो वही था। दूसरा सवाल यही था, वो स्केपगोट बनाया जा रहा था संदीप लाठर को बड़े अफसरों द्वारा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की है। तीसरा की जो डिमांड थी जिसके बारे में हम कह रहे थे कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी की गिरफ्तारी की मांग क्यों की जा रही है, वो तो पुलिस महकमे में भी नहीं है, ना संदीप लाठर से कभी मिली होंगी, ना कुछ उनका लेना देना है।
तो उनको उनकी गिरफ्तारी। चौथा ये कि जो संदीप लाठर के वीडियो में शत्रुजीत कपूर को और नरेंद्र बिजारनिया को या बीजेपी को जो भ्रष्टाचार ये बताया कि बहुत ईमानदार है, उनको क्लीन चिट दी गई, उसकी क्या जरूरत थी। पांचवा सवाल यही कि इसमें रमेश बोहर जो कि विवादित नेता रहे हैं बीजेपी के, जाट नॉन-जाट करने के लिए खासे मशहूर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद क्यों रहे? वो तो जाटों को गालियां देते रहे हैं। आज एक जाट पुलिस वाले की डेड बॉडी के पास क्या कर रहे थे वो? मतलब सबसे पहले वो कैसे पहुंचे? तो इस किस्म के बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए। आखिरी में मतलब मेरी जितनी राजनीतिक और समझ है, जितना मैंने राजनीति को कवर किया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन इस मामले में नहीं बैठेगा तब, और ऐसे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इस मामले में तथ्य सामने आ पाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल है मनदीप, अब जो संदीप लाठर का परिवार है उसको सरकार किस तरह से संतुष्ट करेगी? क्योंकि एक टेंशन तो सरकार की मुक गई, जो बड़ी टेंशन थी पूरन कुमार वाली। अब ये जो संदीप लाठर वाला मामला है, इससे सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, पहली बात तो जो संदीप लाठर के मामले में वहां पर जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि खुद उसके मामा है, वो भी बीजेपी में है। उसके जो संदीप लाठर जिनके घर पे ये डेड बॉडी रखी गई है, बीजेपी से वो पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, रोहतक बीजेपी के वो पदाधिकारी हैं। तो वो एक तो बीजेपी के रीच में तो है ही, दूसरा वहां पर कौन लोग बैठे? नवीन जैन बैठे हैं, वहां पर रमेश बोहर जो बीजेपी के रोहतक के बड़े नेता हैं, और जो मनीष ग्रोवर बैठे हैं, इस किस्म के लोग बैठे हैं, जो सारे मेरे को लगता है कि सरकार की रीच में ही है। सरकार उनको जैसे प्ले करना चाहेगी वैसे बड़े आराम से प्ले कर लेगी। तो वो तो सरकार के ऊपर है कि सरकार आज अंतिम संस्कार करवाना चाहेगी, कल करवाना चाहेगी, क्योंकि परिवार की जो डिमांड है वो तो एक ऐसी है कि जिसका मतलब मुझे तो सिर्फ एक लाउड वॉइस मुझे कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, 5 बहनों का इकलौता भाई था, और पूर्ण कुमार की पत्नी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो पूर्ण कुमार की पत्नी की गिरफ्तारी की बात तो मुझे समझ में आ नहीं रही है। उसके अलावा जो बात है हमें न्याय मिलना चाहिए, तो उनकी डिमांड क्या है कि मतलब किसके खिलाफ न्याय मतलब क्या हो? इंडिपेंडेंट जांच हो, कुछ वो कुछ बोले तो अपनी जांच तो बताएं, वो मांग तो रखें। ये मेरे को लगता है कि ये अहम बात है। शुक्रिया मनदीप, आपने इस मुद्दे की तह तक जाकर हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई। आप देखते रहिए गांव सवेरा। जी, शुक्रिया।